जिन चीज़ों का डर था वही हो गया दोस्तों इस स्टॉक के अंदर। और जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम तो आपने अभी देख ही लिया होगा, नाम है वोडाफोन आइडिया। जिस वक्त मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 18% के आसपास की इसमें गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है दोस्तों। और ये जो शेयर है दोस्तों वोडाफोन आइडिया, बीच में इसमें इतना ज़्यादा मैं कहूँगा रिटेल इन्वेस्टर्स इतने खुश हुए थे, खासकर कि वो निवेशक जो कहना चाहिए जो कई बार ये सुनते थे मुझ जैसे लोगों से या कहना चाहिए बड़े बड़े एनालिस्ट से कि भाई जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी कंपनी में करनी चाहिए जो डेट फ्री हो, फंडामेंटली अच्छी हो। लेकिन वो लोग दोस्तों जो 5 रुपये जब ये शेयर गया वहाँ एक हैवी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट की और फिर शेयर में कुछ चीज़ें अच्छी हुई, सरकार की तरफ से कोई रियायत मिली, वापस से शेयर 215 रुपये के आसपास गया। उनका जो कहना चाहिए जो पैसे थे वो दुगने 3 गुने हो गए। ठीक है, वो इतने खुश हो गए, फिर वहां पे कई लोगों ने नया निवेश किया कि भाई अब तो कुछ खराबी हो गई नहीं। आज दोस्तों जब मैं वीडियो बना रहा हूं एक समय में ये शेयर 18% गिर चुका था, 18%। और देखिए दोस्तों कई लोग बार ये बात करते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट कोई जुआ है या क्या है। दोस्तों देखिए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जो इस तरह के स्टॉक्स होते हैं ना उससे हमें बचना चाहिए या उसे अवॉइड करना चाहिए। देखिए हुआ क्या है वोडाफोन आइडिया में, वोडाफोन आइडिया को जो भी कर्जे पे करने थे, जो भी पेमेंट थी, चाहे वो एजीआर ड्यूज की हो या स्पेक्ट्रम की इंस्टॉलमेंट की हो, वो सारे पैसों को डाइल्यूट करेंगे और पे करेंगे थ्रू इक्विटी। और इसके कारण जो सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर निकल के आ रहा है वो है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके पास लगभग 35.8% की स्टेक रहेगी। तो क्या ये इतनी खराब न्यूज थी कि शेयर इतने डाउन ट्रेंड में दिख रहा है आप लोगों को? एक दिन में 17%, 15%, 18% की गिरावट। दोस्तों प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो प्राइस चुना जाएगा, जहां तक अभी न्यूज निकल के आ रही है, वो लगभग जो एवरेज प्राइस है दोस्तों, आप मान लीजिए जो पिछले 26 वीक्स में जो भी आपने राइज एंड फॉल देखा है शेयर में, उसका एवरेज निकाला जाएगा, फिर जिस प्राइस में शेयर दिखेगा उसके थ्रू ये पेमेंट होगी। और उसी कारण इसमें इतनी भयंकर गिरावट है वोडाफोन आइडिया में। दोस्तों मार्च 2020 के आसपास तक इसके पास 1.8 ट्रिलियन रुपीस यानी 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का दोस्तों इनके पास कर्जा है। आप एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है दोस्तों जहां इतने कैश लगते हैं, हर आप देखिए स्पेक्ट्रम जब ऑक्शन होती है उसमें इतना पैसा लगता है। और ये कैश कहना चाहिए जो कैश रिच इन्वेस्टमेंट होते हैं, कैश रिच बिजनेस होते हैं ना, वो ये हैं। और एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी इतनी डेट में है, क्या वो सरवाइव कर पाएगी? और सरकार आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी सरकार जिस चीज के लिए कहना चाहिए लोगों के बीच बदनाम है या बहुत कई अप्रिशिएट भी करते हैं, वो ये है कि वो ज्यादा दोस्तों ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट करती है, नई इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। और यहां गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, यानी एक सीधा साधा एक सिंपल लॉजिक ये है कि वोडाफोन आइडिया की सर्वाइवल के चांसेस लगातार कम है। और ये जो कदम उठाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के लिए है। और अगर आप एक ट्रेडर हैं आप बिल्कुल जबरदस्त काम कीजिए, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप एक ग्रोथ स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो क्या आप इन्वेस्ट ऐसी कंपनी में करेंगे जो ग्रोथ की बजाय सर्वाइवल के चांसेस देख रही हो, जिस कंपनी के सामने एयरटेल और जियो के समान एक ऐसी कंपनीज हैं, खास करके जियो जो कैश के रूप में बहुत ज्यादा रिच है। और आप देखिए एयरटेल को जब ये रियायत आई सरकार के पास एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया तो दोनों के पास समय था, लेकिन वोडाफोन आइडिया जल्द से जल्द दोस्तों अपने इक्विटी डाइल्यूट करके पे करना चाह रही, वहीं एयरटेल इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले रही है। यानी बात साफ है, एयरटेल ग्रोथ की ओर जा रही है, आइडिया सर्वाइवल की ओर जा रही है। और यही कारण है कि आज शेयर में इतनी गिरावट हो रही है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं ऐसे शेयर से प्लीज अवॉइड, दूर रहिए। और देखिए इस तरह के जो स्टॉक होते हैं ना, ये कभी कभार आप तुक्के सही हो सकते हैं, लेकिन जब फंसते हैं बहुत बुरी खतर फंसते हैं। एक दिन में 20% की गिरावट, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि शायद कल या परसों शेयर फिर भाग जाए। तो लेकिन मैं फिर यही कहूंगा, अगर आप ट्रेडर हैं इट्स गुड फॉर यू, लेकिन अगर आप एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे थे जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मुझे ऐसा कतई नहीं लगता दोस्तों कि वोडाफोन आइडिया वो स्टॉक हो सकता है आपके लिए। इसीलिए मेरी पर्सनल राय और मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग 1 रुपए की भी नहीं है दोस्तों, डिस्क्लोजर के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूं, 1 रुपए की भी होल्डिंग मेरी वोडाफोन आइडिया में नहीं है। और
अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आपको मिल जाए दोस्तों। और यहाँ तक जुड़े रहने की धन्यवाद। जय हिंद।